इंसाफ होगा। आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। आज जिन्नी साडी विरोधी पार्टियां बैठिया होइयां ने, इन्हां दे कोल तुहानू देण वास्ते कख नहीं हैगा। जहां खड़े हैं वो पंजाब है, वो हिंदुस्तान है, और हाथ उठाते हैं तो उस तरफ नजर आता है पाकिस्तान। चुनाव के मौके पर इस बात का जिक्र क्यों? तो दरअसल इस चुनाव में 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के तकरीबन 553 किलोमीटर, 6 जिले, 1200 गांव और इन गांव में रहने वाले तकरीबन 80 लाख से ज्यादा लोग। कल्पना कीजिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। दरअसल जब जिक्र पंजाब का हो रहा है तब बात नशे की होगी, और जब 1200 गांव का जिक्र हो रहा है जो कि बॉर्डर वाले गांव हैं, उन जगहों पर 80 लाख से ज्यादा वोटरों की तादाद अगर नशे की गिरफ्त में है, 40 लाख से ज्यादा युवाओं के सामने रोजगार का संकट है, तो कल्पना शुरू कीजिए कि दरअसल 7,000 करोड़ का बिजनेस किस तरीके से पंजाब की राजनीति में घुल मिल गया है। और ये नशे का बिजनेस है जी। डोडा भी कहते हैं, फुग्गी भी इसे कहते हैं, नाम जो ले लीजिए, लेकिन पहला मौका है जब चुनाव में 1-2 नहीं बल्कि 3 राजनीतिक दल हैं और हर के सामने बड़ा सवाल यही, नशा है, नशा नहीं है, रोजगार है, रोजगार नहीं है। और आज हम आपको दिखलाएंगे गांव दर गांव फेरिस्त, किस तरीके से गांव के भीतर की जिंदगी में लोगों के सामने बड़ा सवाल यही, नशे से मुक्ति मिल जाए, कुछ रोजगार बच्चों के लिए मिल जाए। तो आइए गांव की दिशा में चलते हैं। सत्तर बरस पहले जब देश बटा तो इन गांवों को पहला गांव होना चाहिए था, माना जाना चाहिए था, लेकिन इनकी बदकिस्मती देखिए, सत्ता की अनदेखी ने इन्हें आखिरी गांव बना दिया। तो चुनावी हलचल के बीच आज तक की टीम पाकिस्तान से सटे सीमा के पास वाले पंजाब के उन गांवों तक पहुंची जहां नेताओं के वादे और दावे पहुंच तो जाते हैं लेकिन सिर्फ कागजों और जुबानों पर, बाकी तो दम तोड़ देते हैं। चुनाव जीतने के 3-3 दावेदार पंजाब में घूम रहे हैं, इन इलाकों के लोगों का दिल जीतना चाह रहे हैं, लेकिन बेबसी की चक्की में ये कैसे पिसते हैं, किसानों की बदहाली कैसी है, कोई नहीं देखता। ये एक ऐसी जमीन है जहां कह सकते हैं सही मायने में कि जय जवान जय किसान क्या मायने रखता है, लेकिन संयोग ऐसा देखिए, न जवान मायने है न किसान मायने है। मौजूदा वक्त में जब चुनाव हो रहे हैं कुछ और नारे चल रहे हैं, कुछ और वाक़े चल रहे हैं। जवान पड़ोसी देश की बदमाशियों से जूझते हैं और किसान पाकिस्तान में पड़ने वाली अपनी खेती किसानी से। और आपको बेहद हैरानी होगी कि फिरोजपुर जिले के इस आखिरी गांव में 100 से ज्यादा लोगों की खेती पाकिस्तानी सरजमी पर है, लेकिन वो खेती भी इनके लिए आसान नहीं, बिल्कुल इनकी जिंदगी की तरह। कैसे होती है वहां जाके खेती, कैसे करते हैं? खेती बहुत औखी होती है, ये जाने की बहुत दिक्कत होती है। जाने के लिए हमको पहले कार्ड दिखाना पड़ता है, फिर पूरा पूछताछ होता है। हफ्ते में जाने दे तो जाने दे, ना जाने दे तो नहीं जाने। तो ये करें क्या? चुनावी हलचल भी इनके मर चुके अरमानों को स्पंदन पहुंचा नहीं पाती। उन्हें लगता है नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं, वोट लो चोट दो। हम +2 कर लिए। अच्छा, बस नौकरी मिलती नहीं है। हाँ। वेले घर रहते हैं। तो क्या फिर वेले रहते हैं, मतलब फिर कैसे चलता है दिन भर? डैडी करता काम। अच्छा, बस चूड़ियाँ जोड़े बेचता है। अच्छा, और क्या कमाई होती है? कमाई कोई नहीं, बस 10 जी हैं घर के खाने वाले, एक कमाने वाला। कमाने वाला कितना कमाता है? ये और 250-300 दिहाड़ी पड़ती है, और कुछ खाने वाले 10, और कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो अब जब चुनाव हो रहा है तो कोई बोलता है कि रोजगार देंगे? बोल जाते हैं, देता कोई भी नहीं है। अपना काम कर बस, वो बन गए तो बन गए। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ नहीं समझे। संत बनाना है, नहीं बनेगा नहीं, हाँ पीछे साथ। नहीं, ऐसा नहीं है, नेता कुछ नहीं देता है उम्मीदों के ऐसे फॉर्म। 50 साल से रह रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये चुनाव कितना शानदार है इसका एक नजारा है। ये है फॉर्म कांग्रेस कैप्टन के जरिए, और इनको कांग्रेचुलेशन कर दिया गया है कि आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा सरकार बनने पर।
उनके जरिए कार्ड दिया गया है। इस कार्ड का मतलब यह है कि ये कार्ड दिखाइए और नौकरी ले लीजिए, लेकिन हमको सत्ता में आने दीजिए। सत्ता में आएंगे तो नौकरी दे देंगे और नहीं देंगे तो 2500 रुपए महीने के देंगे, 2500 रुपए आपको महीने के देंगे। ये है कैप्टन का खेल। दूसरी तरफ ये है आम आदमी पार्टी। इसने क्या लिखा है इसमें, क्या देंगे आपको? एक कमरा दे देंगे। कमरा मतलब कहां से देंगे? फ्री में मकान दे देंगे एक कमरे का। अगर भरोसा हो तो ये फॉर्म कोई अहम दस्तावेज होते, लेकिन भरोसा नहीं तो रद्दी का टुकड़ा समझिए। यहां कांग्रेस ने ऐसा फॉर्म बंटवाना शुरू किया, अगर जीते तो लोगों को स्मार्टफोन देंगे और बधाई तक दे डालेंगे, और साथ ही नौकरी भी। लेकिन नौकरी जब देंगे तब देंगे, नहीं दे पाए तो 2500 रुपया महीना जरूर दे देंगे। तो जहां कांग्रेस ने वादा किया, वहां नई नई चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने तो उम्मीदों का शपथ पत्र लोगों को थमा दिया। क्या पता इसी पर वोट मिल जाए या इसी पर उसे वोट ना मिले जिसने पहले फॉर्म भरवाया। फिर सानू तो गवर्नमेंट दिता, चाहे वो इंदिरा गांधी ने दिता कुछ थोड़ा थोड़ा ना, तंबू तुम कौन देते सो ऐसे तो गए चले आप। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरुबाई। गुरुबाई। हाँ। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए चुनाव मानो रस्म अदायगी बनकर रह चुकी है। चुनाव तो 5 बरस में होते हैं, कई चुनाव इनकी नजरों से गुजरे, लेकिन नहीं गुजरती तो वो तस्वीरें जो इनकी बदहाली बयां करती है। और अब इस गांव की इस इमारत को भी देख लीजिए। दरअसल ये डिस्पेंसरी है और उद्घाटन ठीक आज ही के दिन, लेकिन 7 बरस पहले हुआ था। लेकिन आज तक इस डिस्पेंसरी या इस इमारत में कोई डॉक्टर पहुंचा ही नहीं, तो क्या होगा? ये बोर्ड भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। ठीक 7 बरस पहले, तारीख तो हम पढ़ सकते हैं 23/1/2010, ये डिस्पेंसरी बनी थी। इसका उद्घाटन उस वक्त बीजेपी के विधायक ने किया था। अब यहाँ पर कांग्रेस के विधायक आ चुके हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये जरा बताइए, क्या लिखा हुआ है? पेंडू विकास। आप माइक पकड़ो और बताना शुरू करो, क्या लिखा हुआ है? पेंडू विकास ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਟੈਂਡੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸਟੇਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਮੁੱਖ ਪਿਆਲਮੀਨੀ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 23/1 पहला महीना 2010 अपने कर कमलोते से इसका स्वागत किया। तो ये है डिस्पेंसरी। 7 बरस हो गए, डिस्पेंसरी की इमारत है। अंदर भी आपका हाल दिखला देते हैं और उसके बाहर लगा हुआ ये बोर्ड है, लेकिन डॉक्टर आज तक नहीं आया है। डॉक्टर किसे चाहिए? पंजाब को चाहिए, इस डिस्पेंसरी को चाहिए, देश को चाहिए, किसे चाहिए डॉक्टर? ये सारी हवेलियां और इस तरह की इमारतें इस बात की प्रतीक हैं कि दरअसल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। तो आपकी गाड़ी कमाई से निकले टैक्स से भरा सरकार का खजाना खुला तो 1-2 नहीं, इस डिस्पेंसरी की तर्ज पर 6 और इमारतें हैं। स्कूल है, गोदाम है, सामुदायिक केंद्र है, बाल केंद्र है, लेकिन हर जगह सन्नाटा है। तो 7 बरस पहले की यह डिस्पेंसरी आपको लगता होगा खाली है। जी नहीं, किसी कमरे में आंगनबाड़ी का सामान है। मसलन इस कमरे में आइए, आपको दिखलाते हैं। यहां पर आंगनबाड़ी का सामान पड़ा हुआ है एक कमरे में। दूसरे कमरे में जाइएगा तो वहां पर बच्चों ने जिम का सामान रख दिया है। तीसरे कमरे में देखिएगा तो गुरुद्वारे का सामान रखा हुआ है। लेकिन डिस्पेंसरी की इमारत और डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, तो फिर इसी तरीके से बीते 7 बरस से यह वीरान पड़ा हुआ है। और इस इलाके में जिसे भी इलाज कराना हो उसको शहर के रास्ता जाना पड़ेगा, और शहर जाने की मुश्किलात, यानी कोई न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में नहीं। यह है टिंडवाड़ी गांव। और राजनीति में संवेदना का पानी भले सूख चुका हो, लेकिन पंच सिंधु के मैदान वाले पंजाब की नदियों में आज भी पानी ही पानी है। अब इस सतलुज नदी को देख लीजिए, इसके दोनों तरफ गांव है। इस पार गांव, उस पार कई गांव जो 70 बरस से महज एक अदद पुल के लिए तरस रहे हैं। पंजाब में हम जहां पर मौजूद हैं, दरअसल ये सतलुज नदी है, और सतलुज नदी गांव के बीच में बहती है। और बीते 70 बरस में कभी पुल नहीं बन पाया,
जो गांव है उस पार कालू वाला गांव, इस पार चांदी वाला गांव। कालू वाले गांव के लोगों को जाना है इलाज कराने, कोई भी काम पड़ जाए तो उस पार जाना है और उसके लिए और कोई व्यवस्था नहीं है। ये बोट चलती है, ये रस्सी से खींचते हैं। आप खींचिए इस रस्सी को, जिससे हम लोग धीरे धीरे चांदी वाले गांव की तरफ बढ़े। बहुतों ने आश्वासन दिया, बहुतों ने भरोसा दिया, बहुतों ने उम्मीद जताई, लेकिन इकलौती यही नाव है जो उम्मीद भी है, भरोसा भी है, गांव को जोड़ती है और इस पार से उस पार लोगों को ले जाती है। चाहे कोई शख्स बीमार हो या किसी की शादी में जाना हो, संजीवनी की तरह ये नाव ही काम करती है, जिसे खुद ही चलाना है, खुद ही खेना है, खुद ही पार लगाना है। तो कभी लगे कि ये रास्ते में पुल भी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बनेगा जरूर है, बनेगा, पुल बनेगा। हाँ है ये टिकट बांधर लालच का देना नहीं तो बस वो लारा लाई हन आज निकाल भलके आने परसों आने। तो अब जब चुनाव हो रहा सी तो तानू लगता है कि पुल बनेगा, ये वादा कितना है कि एवं ही? इवें आ के गए चलने भी अहीं आवा ते बना दे आ गया ही। अच्छा, हां। तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें इन्हें मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिलती। शायद इसीलिए आज पंजाब में सब कुछ सत्ता के इशारे पर होता है और यहाँ का चलन बहुत साफ है, जो सत्ता में है उसी की चलेगी, चाहे इलाके का एमपी एमएलए किसी दूसरी पार्टी का क्यों ना हो, चलेगी सत्ता की। तो सत्ता के मोहताज इस इलाके में कैसे विकास दम तोड़ देता है, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। काट की यह नाव हुकूमत के उस संवेदना के काट हो जाने का भी सबूत है जो पंजाब में हरित क्रांति का नारा 50 बरस से लगातार उछाल रहे हैं। यह देश की अद्भुत त्रासदी है। बच्चे निकलते हैं, यहां से निकलते हैं, सतलज नदी पार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के यहां जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस। यानी जिस डेवलपमेंट का जिक्र कहीं चंडीगढ़ में हो, कहीं दिल्ली में हो, कहीं फिरोजपुर में हो, वो डेवलपमेंट यहां आकर कैसे दम तोड़ देता है, उसका एक नजारा भर रही है। गांव बीच में, चारों तरफ पानी, लेकिन यही है विकास और यही है चुनाव और यही है लोकतंत्र का राग। यह है मिजाज इस देश का और पंजाब चुनाव के वक्त सीमावर्ती गांव का। तो ये कब से लगता है, कभी लगा कि यहाँ पुल भी बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो कौन नहीं बनाता है पुल? सब बोलते हैं। आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं? हाँ जी। उसके बाद हम कोर्स कर रहे हैं। कोर्स कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, किस चीज का? ANM। ANM का। आप किसका कर रहे हैं? ETT। हाँ जी। उसके बाद उसके बाद B.Ed। लगता है काम मिल जाएगा ना? नौकरी तो मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी, फिर यहाँ से चले भी जाइएगा। हाँ जी। और ये पुल तो फिर मिलेगा नहीं, पुल कभी नहीं बनेगा। सतलज नदी इन दो गांवों के बीच से बहती है। इसका पानी यहाँ की किसानों की जिंदगी में खुशियां भर सकता है, लेकिन दिल्ली की हुकूमत तो सतलज के पानी से पाकिस्तान को चिताती है, लेकिन यहाँ किसानों के लिए नील बटे सन्नाटा। स्कूलों में टीचर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, जैसे तैसे पढ़ लिए तो रोजगार है ही नहीं। जिंदगी घिसटती है और कुछ दिनों तक नेता भी आएंगे, रथ पर सवार होकर आएंगे, वादों के साथ आएंगे। हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें पंजाब की मिट्टी बंजर हो चली है। जिक्र तो सीमावर्ती गांवों को लेकर नशे का हुआ था, जिक्र तो बेरोजगारी का हुआ था, जिक्र तो इस बात का था कि दरअसल सीमावर्ती गांव में नेता आते हैं लेकिन विकास नहीं आता। लेकिन यह किसे पता था कि दरअसल विकास का मतलब इन जगहों पर न्यूनतम जरूरत नहीं, बल्कि जिंदगी जी कैसे जाए, अभी शायद इसका ककहरा भी पंजाब ही को पढ़ना है, जिसने इस देश में हरित क्रांति दी और शायद दुनिया को किसानों के जरिए और जवानों के जरिए दुनिया को पाठ भी पढ़ाया। ये स्थिति है, लेकिन यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अभी सिलसिला गांव घूमने का शुरू हुआ है। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ। पुण्य प्रसून वाजपेयी, चांदीवाला और कालूवाला गांव के बीच, सतलज नदी के किनारे, सीमावर्ती गांव, पंजाब आज तक।